तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 580 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जून गो किम ने कम बैक कर दिया होता है और आज की वीडियो की शुरुआत में पेचॉन का एक कान उड़ाने के बाद कहता है चला देखते हैं तो 50 सॉर्ड स्टाइल तक जिंदा रहता है या फिर नहीं। लेकिन मूनलाइट सॉर्ड आर्ट की तो सिर्फ 4 फॉर्म्स होती है, इसलिए पेचॉन कहता है क्या ये चीज सच में होती भी है? मूनलाइट सॉर्ड आर्ट का सम्मान चाइना तक में होता है। इसे डेवलप करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि अब तक इसकी 4 ही फॉर्म्स हैं। कोई भी मास्टर अब तक इसके नजदीक भी नहीं पहुंचा और तू मुझे बोल रहा है तूने इसकी आगे की भी फॉर्म्स बना ली, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। तुझ जैसे एक छोटे देश के जिद्दी बच्चे ने वो हासिल कर लिया जो हमारा महान देश भी नहीं कर पाया। लेकिन ये बात तो पेचॉन भी अपने मन में मान रहा होता है, जो अभी उसका कान कटा उस पे वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। इसलिए पेचॉन अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन दोबारा इस्तेमाल करता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से गो के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, जिससे गो डॉज कर लेता है। गो के ऊपर एक और हमला होता है जिससे जमीन तक टूट जाती है, लेकिन गो फिर भी बच जाता है। इसका मतलब डार्क क्रोकोडाइल आफ्टर शॉक नाम का ये अटैक भी गो के ऊपर फेल हो चुका होता है। इसलिए पेचॉन कहता है मैं समझ चुका हूँ तू ताकतवर है, लेकिन तेरा यह दिखावा अब कुछ ज्यादा हो रहा है। तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, इसलिए मैं तुझे दिखाऊंगा जहाँ तू खड़ा है उससे भी ऊपर कोई मौजूद है। इसके बाद पेचॉन गो के ऊपर लगातार काफी सारे हमले करता है तलवार से, लेकिन गो इन सारे ही हमलों को बहुत ही प्यार से डॉज करता है और कहता है इतनी सारी बकवास करने के बाद तू मुझे ये दिखा रहा है। इतने में ही गो को आवाज आती है डार्क क्रोकोडाइल आफ्टर शॉक बहुत ही खतरनाक स्पीड के साथ किसी की आंखों के सामने एक छवि बनाता है। इसका मतलब जो तू देख रहा है वो मेरी पुरानी छवि है। और पेचॉन बिल्कुल गो के पीछे आ चुका होता है उसको काटने के लिए। एक पल के लिए तो गो भी हैरान हो चुका होता है, लेकिन इतने में ही गो की आवाज आती है मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैंने वो बस इसलिए कहा था क्योंकि तेरे पास मुझे दिखाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। इसके बाद गो इस्तेमाल करता है 6th सॉर्ड जिसका नाम है टॉर्नेडो पोटैटो। मूनलाइट सॉर्ड की इस फॉर्म के साथ गो ने पेचॉन को हवा में उड़ा दिया होता है और हवा में वो ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने आलू छील दिया है। और इसी चिलम-चिलाई में उसका लेफ्ट कान भी हवा में कट के उड़ रहा होता है। और जो होपलेस नाम का शब्द इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मुझे अभी वो पेचॉन की शकल में दिखाई दे रहा है। लेकिन इतने में ही गो इस्तेमाल करता है 7th सॉर्ड जिसका नाम है बॉटम अप स्लैश। ये खतरनाक स्लैश जैसे ही पेचॉन के पड़ता है तो डैनियल लोग तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज देखने वाले शायद ये लोग पहले हैं। लेकिन अभी गो की तरफ से और माल पानी आना बाकी होता है। अब वो इस्तेमाल करता है 8th सॉर्ड जिसका नाम है 6x8। और इस 8th सॉर्ड के साथ तो गो ने पेचॉन का ऐसा कुत्ता बना दिया होता है कि इसके विलन होने के बावजूद मुझे इसके ऊपर दया आ रही है। कड़ी फटी हालत में पेचॉन खुले मुंह के साथ अपने मन में कहता है मैं 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक इतनी आसानी से हार रहा है। पेचॉन जमीन में गिर चुका होता है और गो सैमुअल को कहता है ओए सैमुअल, तूने कार कहाँ पे पार्क करी है? कार निकाल, हमें शॉल जाना है। सैमुअल कहता है तुम्हारी इतनी मेहनत के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो चीज तुम्हारे नीचे पड़ी है तुमने उसके साथ करने का क्या सोचा है? मैं जानता हूँ, है ना, मैं जानता हूँ मैं इस बुढ़े के साथ क्या करूंगा, लेकिन अगर मैं इसको अपने साथ जगह भी देता हूँ ये मेरे ऑफर को ठुकरा देगा ना। मुझे ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। पेचॉन जमीन में बड़ा बड़ा अपने मन में कहता है मैं हार गया, मैं सच में हार गया। तो यही अंत है पेचॉन जो का, किंग ऑफ डालियन का। लेकिन गो लोहे की रॉड पेचॉन के घोपने वाला होता है और कहता है मुझे ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए और अपना वादा निभाना चाहिए। लेकिन इतने में ही डार्क क्रोकोडाइल के जमाल भाई पीछे से आके गो के ऊपर हमला कर देते हैं। गो अचानक से हड़बड़ाते हुए उससे बचता है और कहता है अबे साले तू कौन है बे? अबे विदेशी मजदूर तू यहाँ पे कहाँ से टपका? जमाल राहित मिर्जा जो 1000 स्क्वाड लीडर होता है कहता है मैं विदेशी मजदूर नहीं हूँ, मेरा नाम जमाल राहित मिर्जा अल दारियस है। तेरी तलवार काफी ज्यादा बड़ी है बे। बॉस देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हम सब यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम देखते हैं गो लोगों को डार्क क्रोकोडाइल के बंदों ने चारों ओर से घेर लिया होता है और जमाल राहिद अब भी बोल रहा होता है ये सारे के सारे अपराधी हैं जो हमारे फोर्ट के अंदर थे। मैं इन सबको बाहर ले आया हूँ क्योंकि हमारे बिना तो वैसे भी इनका कोई घर नहीं बचता। ये लोग कोई बहुत खतरनाक फाइटर्स नहीं हैं, लेकिन इन लोगों को रोकने के लिए काफी हैं। इसलिए बॉस जल्दी करो, आपको डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट जाना होगा। छत में हमारा हेलीकॉप्टर आपका इंतजार कर रहा है। अभी के लिए आपको यहाँ से भागना होगा ताकि भविष्य में जिंदा रह सको। आप यहाँ से जाओ, इन लोगों को हम रोकते हैं। और इतने में ही मुगैक तो पेचॉन को लेके यहाँ से फुर्र भी हो चुका होता है। पेचॉन जैसे ही देखता है वो मुगैक के कंधे में है तो कहता है मुगैक वैंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ज्यादा चोटें आई हैं। जल्दी से मुझे नीचे रखो और खुद को ठीक करने के बारे में सोचो। तुम मेरे डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की नकल कर सकते हो, है ना? जल्दी से उसको इस्तेमाल करके खुद को ठीक करो। मुगैक की सच में बहुत ही गंदी हालत खराब हो चुकी होती है और हाफते हुए पेचॉन को कहता है बॉस आपके पास आपकी सील अब भी है ना? आज के लिए हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। आज के लिए हमें भागना होगा ताकि हम दोबारा से वापस आ सके, और जब हम वापस आएंगे
तो हम ना सिर्फ एंचॉन वापस लेंगे बल्कि पूरा साउथ कोरिया ले लेंगे। अबे यार, मतलब मैं मानता हूँ ये काफी ज्यादा एक इमोशनल सीन है, लेकिन कुछ लोग बार बार अपनी औकात से बाहर क्यों चले जाते हैं। मतलब एंचॉन तक भी मैं मान सकता था, लेकिन ये बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। वैसे तो इनकी हालत देख के एंचॉन भी इन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुगैक अपने मन में बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, अगर मैं दोबारा से अपने पैरों पे ना भी खड़ा हो पाऊँ तो कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जिस दिन मैं पहली बार तुमसे मिला था उस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मुगैक की छाती से लगातार खून लीक हो रहा होता है, इसलिए पेचॉन चिल्ला के मुगैक को कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, अभी मुझे नीचे रखो। मैं बता रहा हूँ ऐसे ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे। दूसरी तरफ डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट के बदमाशों ने स्पीड के जख्मियों के ऊपर हमले शुरू कर दिए होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जख्मियों को छू भी पाते, जैग्योना बहुत ही स्पीड में आके इनमें से एक के लात मार के उसको दूर फेंक देता है और चिल्ला के अपने साथ के बंदों को कहता है, हमें पेचांजो को पकड़ना होगा, नहीं तो वो डायलियन भाग जाएगा। वो वहाँ पे तैयारी करके वापस आएगा और एंचॉन की इंटरनल वॉर को दोबारा स्टार्ट करेगा। यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो जो सही हालत में है, इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन ये तुम्हें करना होगा। प्लीज पेचांजो को जाके पकड़ो। ये बात ऑब्वियसली जैग्योन डैनियल को बोल रहा होता है, जो पेचॉन के ही पीछे भाग रहा होता है, और जेक और सैमुअल दोनों ही अपना काम बखूबी कर रहे होते हैं। वो जितने ज्यादा डार्क क्रोकोडाइल के बंदों को धो सकते हैं धो रहे होते हैं, और डैनियल अपनी फुल रफ्तार में आ रहा होता है पेचॉन को पकड़ने के लिए। लेकिन इतने में ही जमाल पीछे से आके डैनियल के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिससे ऑब्वियसली डैनियल बच जाएगा। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं फोर्ट का सीन, यानी कि पेचॉन जैसे तैसे करके मुगैक को घोड़ा बना के डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन ये घोड़ा गाड़ी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसकी छाती से इतना ज्यादा खून बह चुका होता है कि 3 ग्लास रूअफ़ज़ा के भर जाएंगे, और लास्ट में मुगैक सीधा मुंह के बल जाके जमीन में पड़ता है। और पेचॉन इतना बेशरम कि फिर भी उसके कंधे से ठीक से उतरा नहीं था। खैर मजाक कर रहा हूँ, वो तो पहले ही मुगैक को मना कर रहा था कि कंधे में मत ले जा मुझे। लेकिन मुगैक ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस सा हो चुका होता है और पेचॉन उसको कहता है, मुगैक वैंग, मुगैक वो उठ जाओ। लेकिन मुगैक हल्की सी आवाज में कहता है, प्लीज बॉस का ध्यान रखना मिस्टर यूजेशियन। हम देखते हैं यूजेशियन भी हाफता हुआ यहाँ पे पहुंच चुका होता है, लेकिन मुगैक भी दुनिया को अलविदा कह चुका होता है। पेचॉन उसे गोद में लेके कहता है, मुगैक, मुगैक नहीं नहीं, तुम नहीं, चाहे कोई भी और होता, लेकिन मैं तुम्हारा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज दूसरी बार मुझे मेरा बच्चा मत खोने दो। और यार मैं गलत था, मुगैक तो अब भी जिंदा है और आंसुओं के साथ कहता है, पिताजी, जिस दिन आप मुझे मिले थे वो मेरा असली जन्मदिन था। आपका शुक्रिया, आपने अपना वादा निभाया, मैंने कभी भी अकेला महसूस नहीं करा। और फाइनली मुगैक अब मर चुका होता है, और पेचॉन जितना तेज चिल्ला के रो सकता था उतना तेज चिल्लाया वो। और यूजेशियन मुगैक की आंखें बंद करते हुए कहता है, अगर इसने अपनी छाती वाली चोट को ठीक करा होता तो ये जिंदा होता, लेकिन लगता है उसकी जगह इसने अपने पैरों को ठीक करना सोचा, और ऐसा उसने आपके लिए करा। मुझे लगता है आज की हार को याद रखने के लिए उसने ऐसा करा, ताकि आप वापस आके दोबारा से फाइट कर सको। चलो अब चलते हैं, हेलीकॉप्टर तैयार है, अगर हम और ज्यादा देर करते हैं तो इसकी कुर्बानी बेकार जाएगी। यूजे पेचॉन को उठा के यहाँ से निकल ही रहा होता है, और जाते जाते पेचॉन बहुत ही सीरियस अंदाज में कहता है, मैं वापस आऊंगा, मैं डालियन में तैयारी करके वापस आऊंगा। अगर मैं काफी नहीं हूँ तो अपने साथ 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स को लेके आऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे डालियन को बेचना ही क्यों ना पड़ जाए। अब मुझे अपने सम्मान की भी चिंता नहीं, अब चिंता है बस बदले की। मैं अपने हर एक उस सिपाही का बदला लूंगा जो मेरे लिए यहाँ पे मरा है। सही कहा, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन अभी हमें चलना होगा, या हमें सीधा छत की तरफ जाना है या फिर कुछ और? नहीं, कुछ ऐसा बाकी है जो मुझे अपने साथ लेके जाना है। मुझे बताओ, वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। नहीं, उसके बारे में तुम भी नहीं जानते, मैंने वो तुम्हें कभी नहीं दिखाया। इसके बाद पेचॉन अपने अंगूठे से एक चीज का दरवाजा खोलता है, और उसके आगे पड़ा होता है एक मोटा सा लिफाफा जिसमें शायद काफी सारे कागज होंगे। और पेचॉन कहता है, काफी समय बाद मैं इसे दोबारा से देख रहा हूँ, ये एंचॉन का सब कुछ है। इस लिफाफे के अंदर वो सब कुछ है जो मुझे अब तक एंचॉन से मिला है। इस लिफाफे के अंदर एंचॉन का लगभग सब कुछ है। इसको पाने में मैंने काफी मेहनत करी है, इसको पीछे नहीं छोड़ सकता। हेलीकॉप्टर हमारा इंतजार कर रहा है ना? लेकिन यूजेशियन अचानक से तलवार से पेचॉन की गर्दन उड़ा देता है और कहता है, हाँ, वो बाहर ही है। और पेचॉन की मुंडी जैसे ही कट के जमीन में गिरती है, यूजेशियन उसके हाथों से वो एनवेलप ले लेता है और कहता है, ये साला सच में काफी थकाने वाला इंसान था। मैं अब तक सोच रहा था मैंने इसका भरोसा जीत लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यकीन नहीं होता ये चीज ये मुझे अब दिखा रहा है। खैर जो भी हो, एंचॉन फाइनली अब मेरे हाथों में है। इसमें काफी वक्त लगा, और सच में यार पेचॉन की मुंडी उड़ने वाला
सीन काफी ज्यादा खतरनाक था और जिस चीज का हमें एंचॉन आर्क की शुरुआत से ही इंतजार था, यानी कि कब यूजर शियान पेचॉन को धोखा देगा, फाइनली वो चीज हो चुकी है जो मैंने अपनी थ्योरी वीडियो में कही थी एंचॉन आर्क की शुरुआत में। और अगर मेरी वो वाली थ्योरी पूरी सच हो जाती है तो अगले चैप्टर में क्या होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन पीटीजे सरप्राइजेस देने में काफी ज्यादा माहिर है। खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।